इतिहास के पृष्ठों को पढ़ने से कई महापुरुषों के जीवन के बारे में कई प्रकार की गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और फिर जब हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास को खोज करेंगे तो हर युग के इतिहास में कुछ ना कुछ बदला बदला नज़र आएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इतिहासकार अपने मन से कुछ और कहना चाहता है परंतु पाठक जन उसका अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। दोस्तों, इस जरा सी भूल से ही अनेक विवाद खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको महर्षि वाल्मीकि के जीवन की एक सत्य कथा बताने जा रहे हैं, लेकिन इसकी सत्यता और प्रामाणिकता की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि ये जानकारी हमने इंटरनेट और कुछ महर्षि वाल्मीकि पर लिखी गई किताबों के माध्यम से ली है। तो श्रोता अपने विवेक से काम लें। दोस्तों, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। तो दोस्तों, इन किताबों के अनुसार वाल्मीकि जी के बचपन का नाम अग्नि बताया गया है। दोस्तों, अग्नि के नाम से ही वे अपने गांव में प्रसिद्ध हुआ करते थे। माँ बाप के एकल पुत्र होने के कारण घर में खूब लाड़ प्यार मिलता था। अग्नि के पिता परिश्रमी व्यक्ति थे। सारा गांव उनके बारे में इतना तो जानता ही था कि वे बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वे घर में भूखे तो मर सकते हैं, लेकिन किसी से भिक्षा मांगना अथवा उधार मांग के खाना उन्हें मंजूर नहीं। माता का भी स्वभाव ठीक इसी प्रकार का था। उनके घर में सभी लोग सुबह 5 बजे उठकर स्नान करते, फिर भगवान जी को उपासना की जाती। पिता ब्रह्मा जी के उपासक थे तो माता गायत्री पाठ में खो जाती थीं। बिना पूजा किए उस घर में कोई जल तक नहीं पीता था। ये बात पूरे गांव वाले जानते थे। तभी तो अग्नि के पिता को पंडित जी कहकर पुकारा जाता था। अग्नि जैसे ही 6 साल का हुआ तो गांव के दूसरे लड़कों के साथ मिलकर खूब खेला करता था। यह आयु तो बच्चों के खेलने की ही होती है। दोस्तों, अग्नि अपने मित्रों में भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। सब बच्चे उसके साथ खेलकर बहुत खुश होते थे। अग्नि अग्नि अग्नि, प्रत्येक बच्चे के मुख पर एक ही नाम था। हर बच्चा अग्नि को ही तलाश करता। जिस दिन अग्नि उनके साथ खेलने नहीं आता था उस दिन सब बच्चों के चेहरे उदास हो जाते थे। अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वह बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुनाया करता था। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की ऐसी ऐसी कहानियाँ कहता जिसके बारे में गांव के बड़े पंडित द्वारका प्रसाद जी भी कुछ नहीं जानते थे। ये सब कहानियाँ तो अग्निदेव ही उन लोगों को सुनाते। पंडित द्वारका प्रसाद को जैसे ही ऐसी सूचना मिली तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि इतनी छोटी आयु के बालक के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। ऐसा ज्ञान तो बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी नहीं होता। उन्हें अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था कि कहीं गांव वाले इस बालक की ही उपासना ना शुरू कर दें, फिर गांव में उनका सम्मान कौन करेगा। अंदर ही अंदर यही भय पंडित द्वारका प्रसाद को खाए जा रहा था। यहाँ तक कि रातों को सपनों में भी उन्हें अग्नि का चेहरा नजर आता। उसके माथे से जैसे प्रकाश की किरणें फूट रही थी। अग्नि की आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखते डर लगता था। ईर्ष्या, प्रतिशोध जैसी भावनाएं पंडित जी के मन में चिंगारियों की भांति सुलगती रहती थी। क्या करें, इस बालक को अपने रास्ते से हटाने के लिए कौन सा तरीका हो सकता है, इस संकट को कैसे टाला जा सकता है, यही सोचते रहते थे द्वारका प्रसाद जी। सोचते सोचते समय बीत रहा था। अग्नि के चर्चे तो उस गांव से बाहर दूसरे गांव में भी फैलने लगे। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की आगे की कथा के लिए आप हमारा सेकंड पार्ट देख सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं।